हाय, मैं हूँ मूवी रिव्यू हिंदी और आज मैं एक्सप्लेन करूँगा एक कैनेडियन साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म कॉल्ड रेडियस। मूवी ओपन होती है एक लाइटनिंग स्टॉर्म से और उसी स्टॉर्म में एक आदमी जंगल में दिखता है जो जख्मी होता है और उसे एक कार एक्सीडेंट का फ्लैशबैक दिखता है। और जब वो उसकी कार देखता है तब वो समझ जाता है कि कुछ बहुत बड़ा हादसा हुआ है और उस आदमी को कुछ भी याद नहीं आता कि वो वहाँ आया कैसे और नज़दीकी गांव में जाने के लिए निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक कार दिखाई पड़ती है और वो हेल्प मांगने की कोशिश करता है, पर वो कार अपना कंट्रोल खो देती है और रोड से नीचे उतर जाती है। जब वो कार के पास जाके देखता है तब उसे पता लगता है कि वो औरत मर चुकी है और उसकी आंखें बिल्कुल फॉगी हो चुकी है। फिर वो आदमी उस औरत का फ़ोन लेता है और पुलिस को कॉल करता है और जब ऑपरेटर पूछता है कि लोकेशन क्या है और आपका नाम क्या है तब उसे पता लगता है कि उसे कुछ भी याद नहीं है और वह सब कुछ भूल चुका है कि वो कौन है। वो कॉल डिस्कनेक्ट करता है और अपने वॉलेट में से अपना ड्राइवर्स लाइसेंस निकालता है। तब वो देखता है कि उस पर कोई भी नाम नहीं है। वो और भी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड होता है और तभी एक मरा हुआ कौवा कार पे गिरता है। जब वो देखता है तो उस कौवे की भी आंखें फॉगी हो चुकी होती हैं। वो वहाँ से निकल जाता है और एक नज़दीक के शहर में पहुँचता है तो देखता है कि एक रेस्टोरेंट में सभी लोग मर चुके हैं और सभी की आंखें फॉगी हो चुकी हैं। उसे लगता है कि कोई वायरस है जिसके वजह से लोग मर रहे हैं। वो इमीडिएटली बाहर जाता है और एक और मौत होते हुए देखता है, एक ट्रक ड्राइवर की। फिर तो भाई रुमाल से अपना नाक कवर करता है और उसके ड्राइवर लाइसेंस पे जो एड्रेस है वहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाता है जो शायद उसका घर हो। पहले तो वो नॉक करता है और जब कोई नहीं आता तो वो अंदर आ जाता है। फिर वॉइसमेल की आवाज़ सुन के उसे पता लगता है कि वो उसी की आवाज़ है और उसका नाम लियम है। लियम अभी भी कंफ्यूजन में होता है पर फिर खुद को क्लीन करके टीवी ऑन करता है और वहाँ उन्हीं सब डेथ्स के बारे में न्यूज़ पे बता रहे होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं कोई बायोलॉजिकल वॉर चल रहा है या फिर नेचुरली क्रिएटेड डेडली वायरस है जो लोगों की जानें ले रहा है। जो भी हो पर लोगों को घर पे ही रहने की सलाह दी जाती है। लियम देखता है कि कोई उसके घर के पास काम कर रहा है। वो उसे घर जाने के लिए बोलता है और वो कुछ भी नहीं समझ पाता और लियम के घर के नज़दीक आने की कोशिश करता है और उसकी भी आंखें फॉगी होके उसकी भी डेथ हो जाती है। लियम घर के बाहर जाने से डरता है और घर पे रह के वो लिखता है जो भी उसे पता है इन डेथ्स के बारे में। उसे लगता है कि सभी मौतें लोकल ही हो रही है या उसके आसपास हो रही है। तभी उसे कौवे की आवाज़ आती है और वो उसे देखने बाहर जाता है। तभी जैसे ही लियम उसके नज़दीक जाता है वो कौवा भी सेम तरीके से मर जाता है और तभी उसके दिमाग में बिल्कुल ही डेंजर थ्योरी आती है। उसे लगने लगता है कि वो इन सब का जिम्मेदार है और उसी की वजह से लोग मर रहे हैं, पर वो किसी पे आजमा नहीं सकता क्योंकि वो किसी और की मौत नहीं चाहता। वो सोचता है कि पुलिस को कॉल करके सब बता दे, पर फिर उसे लगता है कि क्या वो बिलीव करेंगे और अगर कर भी लिया तो वो एक लैब में एक्सपेरिमेंट की चीज़ बन जाएगा। फिर वो इसे खुद ही रोकने की ठान लेता है। वो खाने पीने की चीज़ें जमा करता है और एक गैरेज में खुद को बंद कर लेता है। फिर पुलिस उसके घर पे आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए क्योंकि उसकी कार जंगल में क्रैश हुई मिली थी। लियम वहाँ से बाहर निकल के उन पुलिस वालों से जितना दूर हो सके उतनी दूर जाने की कोशिश करता है, पर तभी एक पुलिस ऑफिसर उसके नज़दीक आती रहती है। तभी कौवे मर के नीचे गिरने लगते हैं। उसे देख के पुलिस ऑफिसर वहाँ से चली जाती है। उस रात वो कार क्रैश का ही सपना देखता है और उठ जाता है। तभी उसे एक औरत उसके घर के आसपास आती दिखती है और वो फिर गैराज के पास आती है। लियम उसे दूर रहने के लिए बोलता है पर वो नहीं मानती। जब लियम डोर ओपन करता है वो बिल्कुल शॉक्ड रह जाता है उसे जिंदा देखकर। वो बोलती है उसका नाम जेन है और उसे कुछ भी याद नहीं है। जब हॉस्पिटल में उसकी आंख खुली स्टाफ ने कहा कि उसका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो कार लियम की है, इसलिए वो आई है चेक करने के लिए कि अगर लियम उसे जानता हो। दोनों को भी कार एक्सीडेंट की बात थोड़ी थोड़ी याद होती है, पर एक्सीडेंट हुआ कैसे या वो एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे ये बात याद नहीं होती। तभी एक पपी लियम के पास आता है पर वो नहीं मरता। फिर उसे लगता है कि वो इन सारी मौतों के लिए जिम्मेदार नहीं है, पर जेन को ये बात नहीं बताता। दोनों घर में आते हैं और चेक करते हैं अगर वो दोनों साथ में रहते थे या नहीं।
पर लगता है कि लियम अकेला ही रहता था। तभी जेन का रिफ्लेक्शन दिखता है और उसे याद आता है कि जेन उसके कार में बैठी तो थी। फिर वो दोनों मैप पे ब्रिज देखते हैं जो बिल्कुल उनके कार क्रैश के जगह के पास था। दूसरे दिन मॉर्निंग में दोनों वहां जाते हैं पर कुछ भी याद नहीं आता। पर जेन कहती है कि उसे बस इतना याद है कि वो फैमिली के साथ मॉल में गई थी। लियम को अच्छा लगता है कि जेन को हो सकता है कि सब कुछ याद आए और तभी जेन को कुछ और भी याद आता है। उसके हाथ में पेपर था जो उसने पानी में डाला और लियम भी उसके साथ ही था। पर दोनों गिव अप नहीं करते और दोनों कार क्रैश वाली जगह जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बड़ा ब्लैक सर्कल दिखता है। तभी उसे रात की कुछ और मेमोरीज याद आती है कि वो दोनों उसी सर्कल में थे। फिर लियम को लगता है कि जो रेंज इस सर्कल की है वही रेंज शायद उसके शाप की भी है जो उस सर्कल से उसे मिला है। लियम जेन को बोलता है जो भी सारी डेट्स हो रही है उसी से स्टार्ट हुई है। कैसे जेन के आने के बाद सब कुछ रुक गया। जेन घबरा जाती है और लियम के साथ काम करने से मना कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। तब लियम भी उसके पीछे जाता है और तभी एक कार आने से वो रुक जाते हैं। एक औरत कार से बाहर आती है और कहती है वो पुलिस है। वो लियम को पहचानती है क्योंकि जो कार जंगल में मिली थी वो लियम की ही थी। तभी जेन वहाँ से दूर जाने लगती है और जब वो थोड़ी दूर जाती है वो लेडी ऑफिसर भी बाकी लोगों की तरह मर जाती है। अब ये क्लियर होता है कि जेन एक एंटीडोट की तरह काम करती है लियम के शाप के साथ। जब वो लियम के पास होती है कोई नहीं मरता, पर जब दूर होती है ये सिलसिला फिर से स्टार्ट होता है। और ये थियरी प्रूव करने के लिए लियम जेन को बकरी के साथ खेत में बुलाता है और बकरी को पास में रखकर जेन को दूर जाने को कहता है। और जैसे ही जेन रेडियस के बाहर जाती है वो बकरी भी मर जाती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल में MRI स्कैन करने जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद इसका पता लग जाए कि ये डेथ्स क्यों हो रही हैं। दोनों साथ ही रहते हैं और तभी न्यूज़ आती है कि लियम ही पुलिस ऑफिसर और जो आदमी उसके घर के पास काम कर रहा था उनकी मौतों का जिम्मेदार है। दोनों को पता होता है कि अगर लियम को जेन से दूर किया तो ये मौतें फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। तभी जैसे पता लगता है कि पुलिस ऑलरेडी हॉस्पिटल में आई है, ये दोनों लिफ्ट की ओर भागते हैं और तभी जेन को मिसिंग पर्सन का पोस्टर दिखता है। तभी उसे याद आता है कि उस दिन ब्रिज पे जो उसके हाथ में पेपर था वो ब्लैंक नहीं था बल्कि वो मिसिंग पोस्टर था उनका खुद का। अब प्रेजेंट में लियम जेन को ऊपर ही खो देता है और लिफ्ट में नीचे आते रहता है। तभी वो लोगों को बोलता है कि जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाओ। लोग उसकी बात सुन के भागते हैं और तभी जेन वहाँ पहुँच जाती है। उसके बाद वो दोनों एक खाली जगह जाते हैं और कार में ही रात गुजारते हैं। लियम बुरे सपने के वजह से उठ जाता है। तभी जेन रेडियो पे पुलिस की न्यूज़ सुनती है कि वो भी लियम के साथ है और उसका हस्बैंड उसे वापस आने के लिए कहता है। जेन को शॉक लगता है क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि वो मैरिड है। फिर वो उसके हस्बैंड को प्राइवेट में मिलने जाती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसे कन्विंस करती है, पर उसके हस्बैंड को झूठ लगता है। फिर जब लियम उसे दिखाता है कि वो सच बोल रहा था तब जेन के पति के पास कोई चॉइस नहीं रहती। फिर वो तीनों जेन के हस्बैंड के ऑफिस जाते हैं जहाँ वो थोड़ी देर छुप सकते हैं। तभी लियम को वो पोस्टर दिखता है जहाँ जेन मिसिंग की फ़ोटो लगी होती है पर नाम अलग होता है। तब उसका पति कहता है कि उसका नाम रोज़ है और जो पिक्चर में दूसरी लड़की है वो उसकी जुड़वा बहन लिली है जो कुछ महीने से मिसिंग है। इसी वजह से जेन उसकी खुद की सिस्टर को ढूंढने निकली थी और आज वापस आई है। अब जेन को समझ नहीं आता पर वो याद करने की कोशिश करती है और रोते रोते सुसाइड करने के बारे में सोचती है। तभी लियम उसे ढूंढ लेता है और उसे बचा लेता है। जेन थैंक्स कहती है जान बचाने के लिए। फिर जेन का पति देखता है कि जेन लियम की गोद में सोई हुई है। वो थोड़ा जेलस फील करता है और पुलिस को बुला लेता है, पर इमीडिएटली उसे उस बात का पछतावा भी होता है। फिर देखते हैं कि पुलिस उन दोनों को अलग करते हैं जो उनकी मौत का और जो बाहर लोग हैं उनकी मौत के जिम्मेदार बन जाते हैं। जब सबकी मौत हो जाती है जेन का पति दोनों को भागने के लिए कहता है। अब लियम को याद आता है कि उस दिन एक्सीडेंट हुआ था, वो कहाँ जा रहे थे। वो दोनों एक कैबिन में जा रहे थे जो जंगल में था। वो रास्ते में एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और तभी न्यूज़ फ्लैश होती है। उस रात एक कॉस्मिक लाइटनिंग हुई थी जहाँ ये दोनों होते हैं।
फिर वो दोनों सोचते हैं कि यही रीज़न होगा जिसके वजह से उनके साथ ये सब हो रहा है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कैबिन वाली जगह पहुंच जाते हैं जो लेक के पास होती है। वो फ्यूचर के बारे में बात करते रहते हैं और अब तक जो भी हुआ वो भी फिर दोनों सोचते हैं कि गवर्नमेंट को बता दे, पर लियम को लगता है कि पूरी ज़िंदगी के लिए दोनों को गवर्नमेंट बंद कर देगी, जो जेन के लिए अच्छी बात नहीं है। पर जेन कहती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर लियम बाहर जाता है क्योंकि वो जगह लोगों से बहुत दूर होती है, तो किसी के मरने की कोई बात ही नहीं होती। वो बोट में बैठता है और बहुत सारी मछलियाँ मरने वाली होती है। सेम टाइम पे जेन को एक बुक मिलती है, उसमें बहुत सारे मिसिंग लोगों के पिक्चर्स होते हैं। तभी वो देखती है उसके सिस्टर का भी मिसिंग पोस्टर वहीं होता है और नेक्स्ट पेज पे उसका नाम लिखा होता है। तब जेन समझ जाती है कि लियम एक सीरियल किलर है जो लड़कियों को किडनैप करता है और फिर मार देता है। सेम मेमोरी लियम को भी याद आती है कि कैसे उसने जेन की सिस्टर को मारा और उसी लेक में फेंक दिया, और वो सेम उस रात जेन के साथ भी करने वाला था, पर जेन ने देख लिया था और वो लड़ने लगे थे और उसी वजह से एक्सीडेंट हुआ था, पर दोनों कार के बाहर आ गए थे। और तभी वो कॉस्मिक इंसिडेंट होता है और दोनों उसी डोम में ट्रैप हो जाते हैं। उसके बाद दोनों को कुछ भी याद नहीं आता, पर अभी सब कुछ क्लियर हो जाता है। लियम लेक के बाहर आता है और उल्टी करने लगता है, ये सोच के कि वो क्या करता था और कितने लोगों की जानें ली है। तभी जेन बंदूक लेके वहाँ आती है और लियम को अपनी सिस्टर को वापस लाने के लिए कहता है और शूट करने ही वाली होती है, पर कर नहीं पाती। फिर दोनों उसी कैबिन में वापस आते हैं और कुछ लोग दिखते हैं। उन लोगों को लगता है कि ये दोनों कोई टेररिस्ट होंगे। फिर लियम दूर जाता है और 2 लोग मर जाते हैं और तीसरा डर जाता है और जेन को शूट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो भी मर जाता है। जेन बहुत ही बुरी तरीके से घायल होती है। लियम उसे लेके हॉस्पिटल भागता है। वो जेन को अंदर ले जाते देखता है और उसे खुद की घिन आने लगती है उसके पास्ट में उसने जो भी किया उस चीज़ का, और तभी वो गन निकालता है और खुद को ही शूट कर देता है ताकि कोई और डेथ ना हो। और बस यहीं पे मूवी एंड हो जाती है। तो यही थे आज की मूवी का रिकैप। अगर आपको मूवी अच्छी लगी हो या फिर मेरा रिकैप अच्छा लगा हो तो डू सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।